नमस्ते ट्रेडर्स। तो आज दलाल स्ट्रीट का रंग सुर्ख लाल था, बिल्कुल खून जैसा। निफ्टी फिसल गया 24,000 के नीचे। आईटी सेक्टर में तो जैसे सुनामी आ गई और एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों ने एक बार फिर जोरदार बिकवाली की है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि ये बस एक मामूली सी गिरावट है या फिर किसी बड़े क्रैश की शुरुआत। चलिए आज इस पूरी सिचुएशन को डीप में एनालाइज करते हैं। ये लाइन सच कहूं तो आज मार्केट की हालत बताने के लिए एकदम परफेक्ट है। हर तरफ बस लाल ही लाल था। चारों तरफ से सेलिंग का प्रेशर था और ऐसा लग रहा था कि बुल्स ने तो जैसे मैदान ही छोड़ दिया हो। निफ्टी 50 ने लगभग 275 पॉइंट्स का गोता लगाया और 23,897 पर बंद हुआ। देखिए यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसने 23,900 का लेवल तोड़ दिया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही ज़रूरी साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट था। इसका टूटना मतलब साफ है कि मार्केट में कमजोरी हावी हो गई है। और कहानी सिर्फ निफ्टी तक ही नहीं रुकी। बैंक निफ्टी भी इस गिरावट से बच नहीं पाया। वो भी 215 पॉइंट्स नीचे आकर लगभग 56,089 पर बंद हुआ। मतलब साफ है, ये जो बिकवाली थी वो पूरे बाजार में फैली हुई थी, हर कोने में। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम इन 5 जरूरी हिस्सों को कवर करेंगे। पहले देखेंगे कि बाजार में हुआ क्या, फिर जानेंगे कि इस गिरावट की असली वजह क्या थी, कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा पिटे, आगे के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और हाँ, आखिर में ऐसे माहौल में एक स्मार्ट ट्रेडर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, दलाल स्ट्रीट का हाल। जैसा हमने अभी बात की, निफ्टी का 23,900 का अहम सपोर्ट तोड़ना एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि मार्केट पर अब बेयर्स ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। सेक्शन 2, गिरावट की असली वजह। अब आते हैं मिलियन डॉलर सवाल पर कि आखिर बाजार इतना गिरा तो गिरा क्यों। देखिए, इसकी जड़ें ना ग्लोबल इवेंट्स में हैं। एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सब कुछ हुआ। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हुआ ये कि इस पूरी गिरावट का सबसे बड़ा ट्रिगर बना अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव। होर्मुज की खाड़ी, सोचिए, जहां से दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है, वहां पर सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई। और इसका नतीजा, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल सीधा $160 पर पहुंच गया। और जब जब कच्चा तेल इतना महंगा होता है, भारत जैसे देश के लिए ये खतरे की घंटी बजने जैसा है। महंगाई बढ़ेगी, रुपए पर दबाव आएगा और इन सब का सीधा असर हमारे मार्केट पर पड़ता है, जो कि नीचे गिरता है। अब असली खेल समझिए। जैसे ही दुनिया में टेंशन बढ़ती है, एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक क्या करते हैं? वो अपना पैसा इंडियन मार्केट जैसे रिस्की मार्केट से निकालकर यूएस बॉन्ड्स और डॉलर जैसी सेफ जगहों पर लगा देते हैं। और वही आज हुआ। दूसरी तरफ हमारे डीआईआईज यानी घरेलू निवेशक खरीदारी करके मार्केट को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली इतनी ज्यादा है कि बाजार पर प्रेशर आना तो तय था। सेक्शन 3, कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा डूबे। चलिए अब जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि इस गिरावट की सबसे ज्यादा मार किन सेक्टर्स पर पड़ी और उन्हें इतने बड़े झटके आखिर लगे क्यों। आज का सबसे बड़ा विलन था आईटी सेक्टर। आईटी इंडेक्स 5% से भी ज्यादा टूट गया और इसका मेन कारण था इन्फोसिस। इन्फोसिस ने अपने फ्यूचर ग्रोथ को लेकर जो गाइडेंस दी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, सिर्फ 1.5 से 3.5% की ग्रोथ। मार्केट को इतनी कम ग्रोथ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और अब ना, मार्केट में एक नए शब्द का डर फैल गया है, एआई डिफ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोगों को डर लग रहा है कि कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से फ्यूचर में आईटी कंपनीज का रेवेन्यू और उनकी प्राइसिंग दोनों पर भारी दबाव ना आ जाए। और बस इसी डर ने टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, सब बड़े आईटी स्टॉक्स को नीचे खींच लिया। आईटी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर भी प्रेशर में था। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, सभी बड़े नामों में बिकवाली देखने को मिली। इसके पीछे भी कई वजहें थी, जैसे बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना, क्रेडिट ग्रोथ की चिंताएं और दुनिया भर की अनिश्चितता। हमारा चौथा सेक्शन, मार्केट के सबसे जरूरी लेवल्स। तो ठीक है, अब हमें यह तो पता चल गया कि बाजार क्यों गिरा, लेकिन अब सवाल है आगे क्या। चलिए अब उन नंबर्स पर फोकस करते हैं जिन पर हर ट्रेडर की नजर होनी चाहिए। तो ये हैं वो लेवल्स जो अब गेम चेंजर्स साबित हो सकते हैं। निफ्टी के लिए अगला बड़ा सपोर्ट है 23,500 पर, और अगर बाजार ऊपर जाता है तो 24,200 से 24,500 तक एक बड़ी रुकावट मिलेगी। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 55,800 से 55,000 एक मजबूत सपोर्ट जोन है और ऊपर की तरफ 57,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। एक बात यहां पर खास तौर पर ध्यान रखनी है, निफ्टी के लिए 23,500 का लेवल बहुत बहुत क्रिटिकल है। अगर मार्केट ने इस लेवल को भी तोड़ दिया तो फिर हमें 23,000 तक की और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल पर पैनी नजर बना के रखनी होगी। और अब आते हैं सबसे जरूरी 5वें सेक्शन पर, स्मार्ट ट्रेडर की स्ट्रैटेजी।
इस तरह के तूफानी बाजार में एक समझदार ट्रेडर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इन 3 बड़े रेड फ्लैग्स पर हमेशा नजर रखिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन, बढ़ता हुआ कच्चा तेल और कमजोर होता रुपया। जब तक ये तीनों चीजें कंट्रोल में नहीं आती, मार्केट में ये उथल-पुथल बनी रहेगी। तो ऐसे में एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? पहला, अपना फोकस डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे फार्मा और एफएमसीजी पर शिफ्ट कीजिए। दूसरा, फिलहाल के लिए आईटी सेक्टर से थोड़ी दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। तीसरा, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाइए, मतलब जब भी बाजार में कोई उछाल आए उसे बेचने के मौके की तरह देखिए। और हां, सबसे जरूरी, हमेशा एक सख्त स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। नो कॉम्प्रोमाइजेज ऑन दैट। एक बात हमेशा याद रखनी है दोस्तों, ऐसे बाजार में प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है अपनी कैपिटल को बचाना। अगर कैपिटल बच गई तो मौके फिर मिल जाएंगे। तो कैपिटल प्रोटेक्शन ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। तो देखिए, आज का दिन एक रिमाइंडर है कि बाजार कभी भी करवट बदल सकता है। इसीलिए इमोशंस में बहकर नहीं, बल्कि एक सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना बेहद जरूरी है। अलर्ट रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, तभी इस वोलेटिलिटी में भी पैसा बनेगा। तो इस पूरी एनालिसिस के बाद अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है?